ये दूसरा मुकाबला है और इसमें प्लेऑफ की एक बर्थ आज कंफर्म होने वाली है। दबंग दिल्ली पिछले 5 मैचेस में 4 जीत करके आए हैं, सिर्फ एक में शिकस्त उन्हें मिली है और देखना ये होगा कि आज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं इस मुकाबले में। पुनेरी पलटन का जहां तक सवाल है, कुल पिछले 5 मैचेस में 2 जीते 2 टाई किए और इनका ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 देख लीजिए। कुछ देर पहले यहां पर हुआ टॉस जीता पुनेरी पलटन ने। पहली रेड होगी दबंग दिल्ली से, आएंगे कप्तान आशु मलिक। तो तैयार हो जाइए इस बेहतरीन मुकाबले के लिए। एक तरफ पुनेरी पलटन, दूसरी तरफ दबंग दिल्ली। दाव पर है क्वालिफिकेशन। ये मुकाबला दोनों में से जो भी जीतेगा वो बनेगा इस सीजन की दूसरी टीम जो करेगा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई। दबंग दिल्ली की ढाल आशु मलिक बन के आए जब से नवीन को चोट लगी, और क्या खेले हैं। ऐसा मौका मिला इस खिलाड़ी को कि नंबर 1 रेडर बने। यहां डुबकी लगाई, हाथ निकाला और पहली ही रेड में आशु मलिक ने कमाल कर दिया। क्या ये सुपर रेड है? जोगिंदर नरवाल अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं। ये आशु मलिक की माता जी हैं जो आज आशु को यहां देखने के लिए आई हैं। ये नजारा देखना कितना सुकून से भरा होता है। आशु ने आते ही साथ शादुलू पर प्रहार किया। 2 पॉइंट दबंग दिल्ली। बहुत ही बेहतरीन रेड है आशु मलिक की। अभिनेश नागराजन चेन लेकर आए थे, चेन लो थी, फिर भी वो डुबकी कामयाब रही। पुनेरी पलटन जीते या करे टाई, हो जाएगी क्वालिफाई। दबंग दिल्ली क्वालिफाई तभी होगी अगर जीतेगी। 2 दिग्गज कोचेस, एक तरफ रामवीर खोकर साहब, दूसरी तरफ पुनेरी पलटन के कोच बीसी रमेश, और यहां हैंड टच किया, कामयाबी मिली मोहित गोयत को। बहुत ही बेहतरीन हैंड टच, रनिंग हैंड टच आशीष सांगवान के ऊपर मोहित ने, और ये फ्लाइंग हैंड टच बहुत बार देखा है हमने ऐसे टच करते हुए मोहित गोयत को। बिल्कुल मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। बड़ा मुकाबला 238 टैकल पॉइंट है मोहम्मद रिजा शादुलू के। 4 के आसपास का उनका औसत है और 23 हाई 5 लगा चुके हैं। अभी 2.5 सीजन हुए हैं और ये एंकल होल्ड मोहम्मद रिजा शादुलू का कमाल का एंकल होल्ड था। बहुत ज्यादा टेंटेटिव हो गए थे मंजीत, पता था कि बोनस की कोशिश करेंगे, मौका दिया शादुलू को वो एंकल होल्ड करने का। बिल्कुल इसकी तारीफ करनी चाहिए। और आशु आए हैं यहाँ पर रेड पर। ये देखिए उनके हाथ पर वो ग्रीन स्लीव है, इसका मतलब वो टॉप मोस्ट रेडर हैं इस सीजन के। और उनके सामने शादुलू हैं जो ऑरेंज कलर का स्लीव पहने हुए बेस्ट डिफेंडर। लेकिन यहाँ पर शादुलू के बिना ही डिफेंस टूट पड़ा आशु पर। 1 पॉइंट गौरव खत्री चेन लेकर आए थे, बहुत ही बेहतरीन ये चेन साथ मिला असलम इनामदार का। आशु मलिक इस सीजन के नंबर 1 रेडर। इस मुकाबले से पहले 205 रेड पॉइंट। यहाँ डू और डाई रेड में मोहित गोयत आए और डू और डाई रेड में इनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है। 4 के डिफेंस में दिल्ली के डिफेंस को कामयाबी मिली। योगेश का बेहतरीन डबल एंकल होल्ड। 54वां टैकल पॉइंट है, डेब्यू कर रहे योगेश का। रनिंग हैंड टच की कोशिश, डबल थाई होल्ड करने की कोशिश योगेश की, पैरों पे जाके रोका मोहित को। और देखना है कि मीतू इस डू और टाई में कुछ करके निकलते हैं या नहीं। 6 का डिफेंस है और दिक्कत तो होगी। बहुत एडवांस गए थे टैकल करने के लिए, ट्रे पर तोहफा सजा करके गए थे मीतू के लिए। बिल्कुल फिर से एडवांस आए, फेक था अटेम्प्ट मीतू का, ललचाया अभिनेश को। बहुत ही बेहतरीन वो पॉइंट। अब देखिए अगला रिवाइवल है आशु मलिक का। दूसरी तरफ एक बार फिर से योगेश ने कमाल किया, बैक होल्ड करके खिलाड़ी को वहीं रोका। जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं आज योगेश, लेकिन क्या उनका पैर स्ट्रगल से पहले लॉबी से या एंड लाइन से बाहर निकला था वो देखना होगा। से लगा तो नहीं संजय दा कि सेल्फ आउट हुआ है, क्लोज लुक लेना होगा। रेडर आउट, 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। बिल्कुल नंबर 4 पर पहुंच गए पायरेट्स आज, और यहां पर क्या उंगलियां मिड लाइन को क्रॉस की। 1
जोगिंदर की निगाहें तो नहीं बता रही, उनके फेस के एक्सप्रेशन भी नहीं बता रहे। बाहर जाना होगा, बिल्कुल बाहर जाना होगा आशु मलिक को। और गौरव खत्री ने दूसरी बार आशु मलिक को पहले चेन लेकर टैकल किया था और अभी रनिंग चेन लेकर डैश के लिए गए थे। बहुत ही बेहतरीन वो टैकल गौरव खत्री का। और यहाँ डू और डाई रेड में असलम इनामदार। असलम इनामदार आज की रात अब तक खाता भले ही ना खोल पाए हो, लेकिन इस सीजन बहुत बढ़िया काम किया और मेरी बातें दिल पे जरूर लगी। शुरुआत की असलम इनामदार ने इस मुकाबले में। बोनस प्लस 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। बोनस और 1 पॉइंट और लेकर के चले गए। बिल्कुल बोनस तो लेने में कामयाब रहे। साथ में विक्रांत आए थे, पावर लगा नहीं पाए उस टैकल में। बिल्कुल इस तरह के अवसर बिरले मिलते हैं और जब आप उन पर खड़े उतरते हैं तभी आप एक सितारे की तरह चमकते हैं। अंदर गए थे, टच का मौका था नीतू के पास, लेकिन बच गए मोहित गोयल, पीछे निकल गए अचानक। जोगिंदर ने कहा था शादू को, बहुत ही जबरदस्त नीतू शर्मा की 2 पॉइंट्स दबंग दिल्ली। नीतू की इस डुबकी ने दिल्ली के स्टेडियम में सबको झूम उठने पर मजबूर कर दिया। बढ़िया यहाँ पर प्रयास नीतू का, चेन के नीचे से निकले और जोगिंदर की गूंज, ओहो क्या बात है। और ये देखिए, एक तरफ अफसोस है तो एक तरफ खुशी है। और यहाँ पर मोहित गोयल एक बार फिर रेड पर। 7 का डिफेंस कंप्लीट हाउस है दबंग दिल्ली का। टैकल पॉइंट सिर्फ 2 दिल्ली के, 3 है। ये तीसरा पॉइंट दबंग दिल्ली का। आशीष एक बार फिर कामयाब हुए। बहुत एडवांस गए थे आशीष वो एंकल होल्ड के लिए, फिर भी कामयाब रहे। जिस तरह से वो होल्ड किया और साथ मिला आशीष सांगवान का। और अच्छी बात यह है कि आशु ने उसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि वो शादनू को अवॉइड कर रहे हो। शादनू गए हैं रेड पर, रनिंग हैंड टच की कोशिश कामयाब। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है मोहम्मद रेजा शादनू। कुल मिलाकर 34 रेड पॉइंट है उनके करियर में, 24 सीजन। नंबर 50 आउट। बहुत ही जबरदस्त ये रनिंग हैंड टच शादनू का, डीप गए थे। इतना एडवांस आता है भी जब रोकते हैं तो दर्शाता है डिफेंस कितना बेहतरीन खेल रहा है। और विक्रांत ने रोका, आशीष सांगवान आए थे, माफ करना। बहुत ही जबरदस्त ये टैकल आशीष सांगवान का। और संकेत सावंत ने कहा था आकाश सिंदेशे की 3rd रेड आएगी उनकी। आशीष सांगवान का ये पहला पॉइंट, ड्रॉप सुपर टैकल नाकाम। आशु खींच करके ले गए शादनू को। तमाम खिलाड़ियों ने आशु की और आज अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं आशु मलिक। बहुत ज्यादा एडवांस गए थे। बोनस यहाँ मिला और एक खिलाड़ी का शिकार हुआ। अभिनेश नटराजन बाहर गए। राइट से 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। जर्सी नंबर 4 आउट। सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे कोच, पर कर नहीं पाए। और यहाँ पे अभिनेश नटराजन को आउट किया आशु मलिक ने। दबंग दिल्ली ने किस बेहतरीन अंदाज में कमबैक किया। दूसरा पेस दबंग दिल्ली का स्ट्रॉन्ग है। योगेश के होल्ड, नीतू की डुबकियां, ये सब चीजें जोड़ दीजिए और फिर दबंग दिल्ली को एक साथ देखिए। इसी के साथ पुनेरी पल्टन ऑल आउट। लेकिन कबड्डी के इस खेल में ऑल इन होंगे, बार-बार मौका मिलेगा, मगर जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। तो ले पंगा। और आशीष आज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंगल गए थे ब्लॉक के लिए, प्लीज कम। ब्लॉक से रोका पंकज मोहित को आशीष ने। पुनेरी पल्टन ऋषांक एक ऐसी टीम है जो लगातार आक्रामक होकर खेलती है डिफेंस में। क्या उन्हें अपनी गति को कम करना होगा? और ये एक बार फिर शिकार हो गए। असलम इनामदार बाहर गए। योगेश ने किया फिर कमाल। योगेश और आशीष दोनों आज बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। लेफ्ट में जाते हैं रेडर तो योगेश अटैक करते हैं, राइट में देखेंगे तो आशीष। जरूरत के मुताबिक खेल की गति को तेज और कम करना पड़ता है और उस मामले में थोड़ा सा पिछड़ते हैं। और यहां पर टो टच की कोशिश जरूर थी, लेकिन ऐसा लगा नहीं। पीठ दिखाई और क्या खींच करके ले आए। अद्भुत प्रदर्शन योगेश का, जबरदस्त प्रदर्शन किया है योगेश ने।
संजय दा, आशीष और योगेश, ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए आप। आशीष को पता था कि योगेश पीछे से फॉलो कर रहे हैं, आकाश शिंदे को, वो गए डबल थाई होल्ड में और पीछे से बैक होल्ड किया योगेश ने। बहुत ही जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन। जोड़ी के तौर पर इससे बेहतर प्रदर्शन और क्या हो सकता है। यहां शादुल की पकड़ से निकले, लेकिन जब कवर ड्राइव डैश करने तो बच ना पाए मीतू। ये रेड बेहतरीन थी, ये शादुल के उस डाइव से बचे थे, पर अभिनेश नागराजन और गौरव खत्री सही समय पे वो इनिशिएट किया टैकल। 1 point each. बिल्कुल पूरी तरह से सेट हो गई है दबंग दिल्ली की डिफेंस। प्रेशर बनाया है उन्होंने रेडर्स पे, पुनेरी पल्टन के अंदर आने दे नहीं रहे। इस तरह से मोहित का रेड था, इसके पहले बोनस तक भी जाने दिया नहीं उनको, फुटवर्क करके एम्प्टी लौटे मोहित। 8 पॉइंट की लीड, हाफ टाइम का वक्त हुआ चाहता है और पहले हाफ में ये लीड बड़ी है जरूर, लेकिन इसे हवा होने में वक्त नहीं लगता है। 8 पॉइंट की लीड हमने कई बार मुकाबलों को पलटते हुए देखा है। हरियाणा स्टीलर्स 13 पॉइंट पीछे थे हाफ टाइम तक, उन्होंने मुकाबला जीता। बेंगलुरु बुल्स 12 पॉइंट पीछे थे, उन्होंने मुकाबला जीता। तो क्या आज पुनेरी पल्टन भी ये कमाल करने वाले हैं? 8 पॉइंट से दबंग दिल्ली पुणे से आगे है और इस सीजन में पहली बार हुआ है कि पुनेरी पल्टन 8 पॉइंट से पिछड़ रही हो। ऋषभ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है दबंग दिल्ली का, खास करके डिफेंस में जिस तरह से प्रेशर में रखा है आज रेडर्स को। और आज पंकज मोहिते को सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाया गया है। 7 टैकल पॉइंट इस मुकाबले में दबंग दिल्ली के, वहीं सिर्फ 4 पुनेरी पल्टन के। अग्रेसिव खेलने वाली पुनेरी पल्टन को बैकफुट पे भेज दिया दबंग दिल्ली ने। ये बताता है तू होगा बब्बर शेर पुणे का, लेकिन दबंग दिल्ली कहती है ये इलाका मेरा है। बिल्कुल, लेकिन ये इलाका कायम रहना चाहिए। और ये पुनेरी पल्टन का देख लीजिए, आखिरी हाफ में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, सेकंड हाफ में नीचे से निकलना चाहते थे, चेन सामने थी और मंजीत का वहां पर शिकार हो गया। खत्री आज बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल चेन लेकर आए थे, और ये भी एक सरेंडर रेड हो सकता है संजय दा। इन दोनों में से जो जीतेगा वो बनेगा दूसरा टीम इस सीजन की जो करेगी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई। पुणे अगर टाई कर ले तो भी क्वालिफाई कर सकती है। यहां पर कामयाबी मिली कप्तान असलम इनामदार को। बिल्कुल जरूरत थी नहीं विक्रांत को, अटैक किया नहीं था असलम इनामदार ने, एक फेक अटेम्प्ट करके विक्रांत को मजबूर किया आने पर। वो आसान था एस्केप असलम के लिए। आशु के पास आज उस तरह के पॉइंट्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बाकी रेडर्स का इस्तेमाल किया। मीतू शर्मा को लाभ मिला है, 3 रेड पॉइंट मीतू शर्मा के नाम है। और यहां दोनों पैरों पर एक साथ गया दिल्ली का डिफेंस। रेडर आउट, 1 point दबंग दिल्ली। बहुत ही जबरदस्त ये टैकल, मीतू गए थे पैरों पे, आशीष सांगवान के साथ खड़े थे इन पोजीशन पर। जिस तरह से दोनों पैरों पे गए, मोमेंटम तोड़ा पंकज मोहिते का, कामयाबी मिली मीतू को। दोनों डिफेंडर्स तकरीबन एक साथ टूटे थे वहां पर। अब दो टाई रेड में गए आशु मलिक। आशु राइट रेडर, लेफ्ट कॉर्नर पर खड़े हैं शादलू। ग्रीन बैंड वर्सेस ऑरेंज बैंड। इस मुकाबले में सिर्फ एक बोनस पॉइंट है दबंग दिल्ली का। आखिरी 9 सेकंड, यहां पर एक बार फिर से डैश आउट किए गए आशु मलिक। मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए, नजदीक तक पहुंचे जरूर थे। फुल फुटवर्क करके गलती करवाई थी अभिनेश नागराजन से, पर मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। यहां रेडार पे देखिए आशीष, बेहतरीन खिलाड़ी। लेफ्ट कॉर्नर योगेश और आशीष की एक कॉर्नर जोड़ी बहुत बेहतरीन, लेकिन असलम इनामदार को रोकने में कामयाबी ना मिली। 1 point। टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी आशीष की, और संभवतः उस टैकल के लिए उन्हें जाने की जरूरत नहीं थी। पुनेरी पल्टन नंबर 3 संजय असलम सिर्फ एक अटेम्प्ट करते, डिफेंस को ललचा रहे, बार बार मजबूर कर रहे अटैक करने के लिए।
कमाल कर पाएगी। असलम फिर से टेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल असलम पर पॉइंट लेने का प्रेशर नहीं है। पहले से ही अनसेटल लग रहे थे आशीष सांगवान। पुणे रिपल्टन जर्सी नंबर 3 लगातार फुटवर्क से वो टेम्प्ट हो रहे थे, हाथ एंकल पे डालूं या नहीं, और गलती कर बैठे आशीष सांगवान। दो रेडर्स अगर एक साथ मिड लाइन को क्रॉस करें तो फिर टेक्निकल पॉइंट अवार्ड होगा। बिल्कुल असलम चकमा देने चाहते थे, ऐसे दिखाया था कि मैं रेड को आऊंगा, पर वहां से पंकज मोहिते ने रेड शुरू की और दोनों ने स्टेप इन कर लिया। यहाँ पे सुपर टैकल सिचुएशन में असलम इनामदार, विशाल भारद्वाज की गिरफ्त से निकलकर छलांग लगाई असलम इनामदार ने और ऑल आउट की तरफ धकेल रही है धीरे धीरे पुणे। और ये उससे पहले वो जो डबल एंट्री की थी जिसकी वजह से टेक्निकल पॉइंट मिला था। बड़ी जिम्मेदारी मंजीत पर, एक ना एक टच पॉइंट लेकर के आएंगे तो दिल्ली की उम्मीदें कायम रहेंगी। बोनस का अटेम्प्ट और घिर गए मंजीत, डिफेंस ने टैकल किया, आउट हो गई। इसके साथ ही दबंग दिल्ली तो जिंदगी में घर बनाने का, शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन भी होते हैं और वक्त है तो पंगा लीजिए। दबंग दिल्ली प्लीज कम। बोनस के लिए काफी जगह छोड़ी, लेकिन उसके बाद मंजीत को घेर लिया। फर्स्ट हाफ में दबंग दिल्ली ने पुणे को ऑल आउट किया और उसके बाद पुणे ने बदला लिया। यहाँ आशु मलिक को कामयाबी मिली। पंकज मोहिते रेडर बनने चले थे डिफेंडर, लेकिन शिकार हुए। बोनस करने की कोशिश थी आशु मलिक की, एंकल होल्ड करने में कामयाब नहीं रहे पंकज मोहिते। और ये नजदीक पहुंचे, रनिंग हैंड टच किया, हवा में छलांग लगाई, विक्रांत को बाहर किया। असलम इनामदार लगातार पॉइंट लाते हुए, और ये रनिंग हैंड टच बहुत ही खूबसूरत टच करके जैसे मिड लाइन की तरफ वो दिशा बदली असलम इनामदार ने। और प्री शो में हमने बात भी की थी रिशांत की किस तरीके से असलम और मोहित कवर्स को टारगेट करेंगे। विक्रांत और मोहित पर जिम्मेदारी होगी आज उनसे बचने की, उनका शिकार करने की। फिलहाल आशु मलिक इस मुकाबले में 5 रेड पॉइंट एक तरह से लग रहा है थोड़ा थोड़ा अवॉइड भी कर रहे हैं शादलू को। एक और प्रयास और यहाँ ओहो, शिकार करने आए थे लेकिन खुद ही शिकार हो गए। कई बार आपकी चालाकी आप पर भारी पड़ जाती है। परस्यूट किया था शादलू ने और उस परस्यूट के शिकार हो गए। टाइम आउट। और ये दर्शाता है कि डिफेंस कितना एक्टिव है। स्टडी करके आए थे, पता था शादलू ऐसे परस्यूट के लिए आते हैं, और बहुत ही जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन आशीष का। जो बड़ी टीमें होती हैं वो इसी तरह से बड़े रेडर्स को स्टडी करती हैं, डिफेंस को स्टडी करती हैं और उनके लिए मुश्किलें क्रिएट करती हैं। असलम इनामदार असलम इनामदार गलती एक बार फिर से करवाई, अपनी टीम के लिए पॉइंट लिया। मीतू जर्सी नंबर 2 वैसे ही रेडर कोई नहीं था मैट पर, बिल्कुल गलती कर दिया मीटू ने। असलम की तारीफ ये कि वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे जाते नहीं है, 6, 7, 8 पॉइंट्स के आसपास बनाते हैं। सिर्फ 2 सुपर 10 हैं उनके इस पूरे सीजन में अब तक, लेकिन बहुत ही उपयोगी पॉइंट्स लाते हैं। आज आपने देखा कि 8 पॉइंट्स बनाए, सिर्फ एक बार टैकल हुए, लेकिन यहाँ पर आशु मलिक ने काम किया है। राइट से अविनेश नटराजन को बाहर किया है। शादलू भी टेम्प्ट हुए थे, इनका सा बच गए, वो हाथ डाला नहीं शादलू ने, पर यहाँ पे अविनेश नागराजन को गलती करवा के 1 पॉइंट लिया आशु ने। 5 मिनट का वक्त बाकी है, दोनों में से जो जीतेगा वो करेगा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई। पुनेरी पल्टन के अगले 3 मुकाबले 7 फरवरी को बुल्स से, 11 फरवरी तलाइवास से और 14 फरवरी बंगाल वॉरियर्स से। और यहाँ दिल्ली के डिफेंस की एक और कामयाबी, अंतिम लम्हों में रफ्तार पकड़ रही है दबंग दिल्ली। योगेश का एक बार फिर कमाल और इसके साथ ही हाई फाइव पूरा योगेश का। क्या जबरदस्त डिफेंडर मिला है योगेश, जितनी तारीफ करें कम। चौथा हाई फाइव, डेब्यू सीजन है योगेश का।
दबंग दिल्ली के अगले 3 मुकाबले 7 फरवरी जयपुर पिंक पैंथर्स से भारी मुकाबला, 14 फरवरी को तलाइवा से और 18 फरवरी को बुल्स से। फिलहाल यहां उड़ान भरने की कोशिश की मगर शादलू के सामने टिकना पड़ा। क्या ये जानबूझ करके इन्होंने अपना शिकार कराया है ताकि 5 की डिफेंस में खेले दिल्ली? बिल्कुल संजय दा, और वापस लौट रहे थे मनु, पर उन्हें पीछे से कहा गया कि ट्राई करना, क्योंकि 5 का डिफेंस करके खेलना है दबंग दिल्ली को अभी, अगर ये लीड को मेंटेन करके रखना है तो। पर आदित्य शिंदे ने गलती करवाई होगी इससे। राइट से 1 पॉइंट पुणे रिपोर्टर। मुझे लगता है संजय दा पॉइंट भी आया ना तो भी दिल्ली के लिए वो अच्छा रहेगा ये सिचुएशन में। बिल्कुल 1 पॉइंट की सिर्फ लीड है। इतना एडवांस डू और डाई में क्यों गए गौरव खत्री? राइट से गौरव खत्री को जो नसीहत दी गई थी वो उनके दिमाग से साफ हो गई। ये दबाव है, ये प्रेशर है। संजय दा सिर्फ बोनस का कहा था, पॉइंट का नहीं कहा था, इस वजह से शायद ये पॉइंट दे दिया गौरव खत्री ने। बहुत बढ़िया बात कही आपने ऋषांक। चलिए, बड़ा यहां पर नुकसान, 2 पॉइंट की लीड। असलम इनामदार गए हैं 5 के डिफेंस में। ये आखिरी चंद लम्हे, असलम इनामदार बैक किक लगाकर आशीष सांगवान जो अभी मैच पर आए थे बाहर जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन ये किक असलम इनामदार की। कमजोर दिल के लोगों को नसीहत है कि इस समय थोड़ा संभल कर बैठे। ये मुकाबला जहां जा रहा है, सफाया किया दिनेश नटराजन का। 2 पॉइंट्स की लीड ले गए असलम इनामदार। जर्सी नंबर 4 ये क्रूशल पॉइंट है संजय दा, जिस तरह से वो हैंड टच किया आशु ने, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट और सही समय पे आया है। अब असलम इनामदार पर जिम्मेदारी है, पॉइंट लाना होगा। टाई भी करने में अगर कामयाब हुए तो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या असलम सेल्फ आउट हुए? कितनी देर तक टेम्प्ट करते हैं और यहां कहानी क्या हुई? राइडर आउट 1 पॉइंट। आशु को पुणे रिपोर्टर प्लीज रिव्यू के लिए जा रहे थे तो रिव्यू ले लेना था। नंबर 8 ये बहुत बड़ी गलती आशु की, थोड़ा वेट करके जाना चाहिए था, बहुत समय था। पूरी करके वापस लौटना था आशु को। अगर ये मुकाबला टाई होता है तो भी पुनेरी पल्टन प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। और एक बार फिर से गलती करवाई असलम इनामदार ने। जर्सी नंबर 50 आउट। पुनेरी पल्टन अगर ये मुकाबला टाई हुआ तो क्वालिफाई कर जाएंगे, नंबर 2 पर ही रहेंगे। जयपुर पिंक पैंथर्स टॉप पर रहेंगे। एक गलती ने पूरे मुकाबले को पलट दिया। 30-30 की बराबरी और इसके साथ ही एक और मुकाबला टाई। सीजन 10 में एक के बाद एक हमने कई टाइज देखे हैं। Puneri Paltan challenge Raider out, not cross the buck line. Our decision cross the Raider safe. Please rule. अब अगर बॉक लाइन क्रॉस नहीं की है तो पॉइंट मिलेगा पुनेरी पल्टन को। यहाँ बहुत क्लियर है ऋषांक, बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है। Okay. Review unsuccessful. Raider safe. Captain, no more reviews. दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन की इस जंग में मुकाबला हुआ टाई। पुनेरी पल्टन बनी इस सीजन की दूसरी टीम जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है।